सरकार अभी तक हर हाल में अपने इन तीनों कानूनों को सही साबित करने में पूरी ताकत झोंक रही थी। वहीं किसान इस कानून को खोटा बताए जा रहे हैं। आपने दोनों ही तरह, आप और हम सभी सरकार की तरफ से, किसानों की तरफ से उनका पक्ष सुन रहे थे। लेकिन आज बात सुप्रीम कोर्ट की आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने अभी तक किसानों को मनाने में नाकामी ही हासिल किया है। जी हां, सरकार फेल रही है। इस तरह की टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस, पक्ष विपक्ष से पूरे देश के 6 दिग्गज वकीलों की दलीलें और 140 मिनट चली सुनवाई में किसान आंदोलन के आगे का पूरा रोड मैप आप समझ सकते हैं। आज पूरे देश की नजरें सुप्रीम सुनवाई पर टिकी थी। आखिर सर्दी में 47 दिनों से दिल्ली में डटे किसानों पर सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देती है? आज सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से क्या संदेश निकला, इसे कोर्ट कचहरी की पेचीदा भाषा की बजाय आपको सरल भाषा में समझाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनकारी किसानों को बड़ा संदेश दिया। देश के किसानों में भरोसा जगाया। कहा, आप एक कदम आगे बढ़िए, आप हट छोड़िए, अपने परिवार की चिंता मत करिए, क्योंकि देश में आपके हक की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। वहीं केंद्र सरकार पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। सीधा संदेश दिया कि केंद्र सरकार ने आंदोलन खत्म कराने के लिए काम ठीक से नहीं किया, अपनी अहम जिम्मेदारी नहीं निभाई। यहां तक कि तीनों कृषि कानूनों को बनाने से पहले फुल होमवर्क नहीं किया। वहीं कोर्ट ने किसान आंदोलन में पॉलिटिकल एंगल खोज रही पार्टियों को भी मैसेज दिया। ये सीधा मैसेज, नो पॉलिटिक्स प्लीज। किसान ने कोर्ट और केंद्र सरकार को जो संदेश दिया उसकी पूरी आउटलाइन खींच दी। कल कोर्ट का ऑर्डर आएगा, लेकिन वो ऑर्डर क्या होगा वो आप कोर्ट रूम में 140 मिनट चली सुनवाई से समझ सकते हैं। यानी चीफ जस्टिस ए.एस. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस बी. रामसुब्रमण्यम ने क्या क्या कहा। सबसे पहले उस समाधान का रास्ता जो डेडलॉक को खत्म करा सकता है। सीजीआई ने कहा कि हमने न्यूज़पेपर के आधार पर यही समझा कि सरकार क्लॉज के हिसाब से बात करना चाहती है और किसान कानून को रद्द कराना चाहते हैं। हम सीधा ये सोच रहे हैं कि कृषि कानून को होल्ड पर रख दें, ताकि जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट न दे दे। कोर्ट ने सीधा संदेश केंद्र सरकार को दिया। जिस कानून को केंद्र सरकार खरा बता रही है, उसकी कानून को किसान संगठन खोटा बता रहे हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि 3 कृषि कानून खरे हैं या खोटे, अब ये कमेटी डिसाइड करेगी। कोर्ट रूम में क्या क्या दलील दी गई, समझिए। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर हरीश साल्वे ने कहा, क्या किसान कमेटी के सामने आने को तैयार हैं, भरोसा दे रहे हैं? सीजीआई ने किसानों के वकील दुष्यंत दवे से पूछा कि क्या आप कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के समक्ष नहीं जाएंगे? इस तरह का व्यवहार नहीं चलेगा कि आप सरकार के पास जाएंगे लेकिन हमारे द्वारा गठित कमेटी के पास नहीं। जवाब में किसानों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि ये तो हम अपने संगठन में बात कर तय करेंगे। हमारे किसानों के 400 से ज्यादा छोटे बड़े संगठन हैं। कोर्ट ने कहा कि अभी यहाँ से बखेड़ा खड़ा न करें कि कौन किसके सामने जाएगा या नहीं। जवाब में दवे ने कहा कि क्या साल्वे अपने मुवक्किल हरियाणा और यूपी सरकारों की ओर से कह सकते हैं कि समाधान निकलने तक वो अपने यहाँ इसे लागू नहीं करेंगे। आज कोर्ट के रुख से साफ था कि मौजूदा गतिरोध से देश के किसानों को लेकर वो चिंतित थी और केंद्र सरकार के काम से पूरी तरह नाखुश। कोर्ट रूम में आंदोलन पर बैठे बुजुर्ग और बच्चों को लेकर बड़ी बात हुई। किसानों के वकील एच.एस. फुल्का ने कहा कि कई आम लोग भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, जिसमें कई बुजुर्ग शामिल हुए हैं। सीजीआई ने कहा कि आपको उन्हें समझाकर वापस भेजना चाहिए। कोरोना है, ठंड है, अगर हम कानून के लागू होने पर रोक लगा देते हैं तो प्रदर्शन की जरूरत नहीं, बस कमेटी के समक्ष बात रखनी होगी। सीजीआई ने किसानों के वकीलों से कहा कि हमारा संदेश बुजुर्ग किसानों तक पहुंचा दें।
कि चीफ जस्टिस चाहते हैं कि बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे इस ठंड में घर लौट जाएं। कोर्ट रूम में आज की बहस से जो सबसे बड़ी बात निकली वो यही है कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। सीजेआई ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल को कहा कि हम बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं कि आप समस्या का समाधान नहीं कर पाए। आपने ऐसा कानून बनाया है कि जिसका विरोध हो रहा है, लोग स्ट्राइक पर हैं। यह आपके ऊपर है कि आप इस समस्या का समाधान करें। जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून पर तब तक रोक नहीं लग सकती जब तक कानून मौलिक अधिकार संविधान के प्रावधानों के खिलाफ न हो। लेकिन किसी भी याचिका में इस बात का जिक्र नहीं है कि ये कानून मौलिक अधिकार संविधान के प्रावधानों के खिलाफ कैसे है। कोर्ट ने जवाब दिया कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी भी कानून को तोड़ने वाले को प्रोटेक्ट करेंगे। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानून के हिसाब से ही कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो बस हिंसा होने से रोकना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार की सुनवाई में संकेतों में अपना संदेश दे दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई और उसमें अपनी टिप्पणियों के जरिए किसी भी तस्वीर की आउटलाइन तो खींच दी है। मंगलवार को होने वाली सुनवाई में इसमें पूरे रंग भर जाएंगे और तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। बस इंतजार कीजिए हमारे साथ। आप आज की 140 मिनट की सुनवाई से कल के ऑर्डर को समझा जा सकता है कि कोई न कोई समाधान जरूर निकलेगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।